मैथ से पास आउट ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट होता है। बेसिकली वो मैथ से पढ़ते हैं तो उनको टेक्निकल में जाने का मन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। बायो से रिलेटेड 4-5 कोर्स हैं जो कि छोड़ दे तो मैथ के बच्चे सारे एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे वो मैथ के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन भी ले सकते हैं। इंजीनियरिंग में पहले तो मेन 5-6 ब्रांच ही होते थे, बट अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ कॉलेज में 10 से 15 ब्रांच आ गए। बट बच्चों को ब्रांच का सिलेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अनुसार से लेना चाहिए। ये नहीं कि हर बच्चा सीएस और आईटी से ही इंजीनियरिंग करे। दैट्स वाई बीटेक एग्रीकल्चर अगर कोई बच्चा करता है तो आगे जाके उसके बहुत ही अच्छा स्कोप है। वो समाज में भी एक परिवर्तन ला सकता है और अपने जीवन में तो वो एक वेल एस्टेब्लिश जॉब ले ही सकता है। चाहे अगर उन्हें टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेना है, उनका इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे उन्हें बीबीए भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। हम आपको लगातार इंटर के जितने भी परीक्षार्थी हैं उनको यह बता रहे हैं कि आपको भविष्य में किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए। इससे पहले हमने आर्ट्स के बारे में बताया कि आर्ट्स के जितने भी छात्र हैं वो आगे चलकर किस फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं और किस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से। आखिर जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से पढ़ाई की है वो आगे चलकर किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, और जो तमाम बातें हैं उसको जानने के लिए हम बैठे हुए हैं। पटना के शिक्षा सलाहकार हैं कौशल जी, उनसे ही ये जानकारी ले रहे हैं। तो कौशल जी, आपने तो आर्ट्स के बारे में बता दिया कि भैया आर्ट्स के बाद अब क्या क्या कर सकते हैं। अब आप हमको बता दीजिए कि अगर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इंटर की पढ़ाई की है तो आगे चलकर हम किस क्षेत्र में अपना करियर बनाएं। सबसे पहले तो बच्चे अगर जिनको आगे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है तो वो तो नॉर्मल ग्रेजुएशन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से कर ही सकते हैं। इसके अलावा अगर वो टेक्निकल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में अपना काम करना चाहते हैं ताकि आगे भविष्य में वो सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब भी उच्च पद का वो कर सके, तो वो इंजीनियरिंग मैथ से पास आउट ज़्यादातर बच्चों का इंटरेस्ट होता है। बेसिकली वो मैथ से पढ़ते हैं तो उनको टेक्निकल में जाने का मन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ के बच्चे अगर मैनेजमेंट भी करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट कोर्सेज भी कर सकते हैं। मीन्स मैथ एक ऐसा स्ट्रीम है बच्चे कि इंडिया में अगर बायो से रिलेटेड 4-5 कोर्स हैं जो कि छोड़ दे तो मैथ के बच्चे सारे एजुकेशन ले सकते हैं। जैसे वो मैथ के बच्चे टेक्निकल एजुकेशन भी ले सकते हैं, मैनेजमेंट एजुकेशन भी ले सकते हैं, और पारा मेडिकल के भी 2-3 कोर्स हैं जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट्स हो गया वो कर सकता है, या बैचलर इन फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी भी बच्चे कर सकते हैं। बेसिकली इंजीनियरिंग हो गई, बीबीए, बीसीए, मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट और फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज मैथ पास आउट होने के बाद बच्चे कर सकते हैं और डिफरेंट सेक्टर में अपना भविष्य आगे जॉब के रिगार्डिंग या खुद के बिजनेस के रिगार्डिंग बना सकते हैं। तो कौशल जी का कहना है कि अगर आपने साइंस स्ट्रीम से इंटर की पढ़ाई की है, आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो आप लगभग 1-2 क्षेत्र छोड़कर सभी क्षेत्र में जा सकते हैं। आप इतिहास की भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप भूगोल की भी पढ़ाई कर सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, आप बीसीए भी कर सकते हैं, आप बीबीए भी कर सकते हैं, आप बीकॉम प्रोफेशनल भी कर सकते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है आपको। अगर सबसे पहले इससे पहले भी हमने बता दिया कि आप बीबीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, बीसीए करने के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ है बीटेक में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बीटेक में भी बहुत सारे स्ट्रीम है, बहुत सारे चीज़ों का पढ़ाई होता है। मतलब एक नॉर्मल इंसान भी नहीं समझ सकता है कि बीटेक में आखिर क्या क्या है, सिविल है, सॉफ्टवेयर है, तमाम तरह की जो बातें हैं। तो थोड़ा वो समझा दीजिए हमें। जैसे इंजीनियरिंग में पहले तो मेन 5-6 ब्रांच ही होते थे, बट अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ कॉलेज में 10 से 15 ब्रांच आ गए हैं। बट बच्चों को ब्रांच का सिलेक्शन अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अनुसार से लेना चाहिए। ये नहीं कि हर बच्चा सीएस और आईटी से ही इंजीनियरिंग करे। बच्चों को जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, जैसे अगर उन्हें सिविल इंजीनियरिंग करना है तो उन्हें कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो ज़रूरी है कि उनका मशीनों में इंटरेस्ट होना चाहिए। वैसे ही सीएस आईटी से इंजीनियरिंग आजकल बच्चों का क्रेज है कि मुझे सीएस से इंजीनियरिंग करनी है, आईटी से इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैकेज है, सैलरी है, अच्छा स्कोप है। बट सीएसआईटी उन्हीं बच्चों को लेने चाहिए जिनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस में एंड सॉफ्टवेयर, वेबसाइट्स वगैरह या
आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ने में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इस चलते बच्चों को ब्रांच का चुनाव इंजीनियरिंग में अपने सहूलियत के अनुसार से लेना चाहिए कि क्या उनका मजबूत पक्ष है, क्या उनका मजबूत पक्ष है। अगर उनकी ड्राइंग अच्छी है, उनको कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तभी सिविल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। अगर उनके मशीनरीज में इंटरेस्ट है, तभी उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए। जैसे अगर बिहार के बच्चे हैं बहुत सारे, वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी करना चाहते हैं, तो पिछले 4-5 साल से इंजीनियरिंग में बीटेक इन एग्रीकल्चर भी बहुत ही अच्छे ट्रेंड में है और आगे जाके बहुत ही स्कोप है बीटेक इन एग्रीकल्चर में। ये बीटेक इन एग्रीकल्चर मतलब थोड़ा और हमको समझाइए कि मतलब इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जैसे बीटेक इन एग्रीकल्चर का मेनली उसमें पढ़ाई जो ब्रांच में होती है कि एग्रीकल्चर को कैसे ग्रोथ किया जाए। जैसे हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर एक कहा जाए कि जितनी ज़मीन है उसके अनुसार से ज़्यादा नहीं हो पा रही है, बट आप अदर देश में जाइएगा, अमेरिका में खेती हो रही है कि जो कि बहुत ही डेवलप तरीके से हो रही है। मीन्स कम ज़मीन में ज़्यादा उत्पाद किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। मीन्स एक से एक हार्वेस्टिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं, एक से एक फसल की बुनाई के लिए मशीन आ गई है। तो बीटेक इन एग्रीकल्चर में बेसिकली बच्चों को कैसे ज़्यादा उत्पाद किया जाए, एक ज़मीन से कैसे फसल का उत्पाद बढ़ाया जाए, उसके रिगार्डिंग बच्चे नए नए मशीन और उपकरण बनाते हैं। खेती कैसे आसान हो, खेती आसान हो और कैसे नए नए उपकरण से खेती से ज़्यादा पैदावार किया जा सके और काम आसान हो और कम टाइम में ज़्यादा काम निकल सके। बीटेक एग्रीकल्चर उसी दिशा में आगे काम कर रही है। तो कौशल जी का कहना है कि अगर आपको एग्रीकल्चर में मन लगता है या फिर आप उस फैमिली से आते हैं और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर से भी कर सकते हैं और इसके स्कोप भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह से अब बड़ी बड़ी कंपनियां भी एग्रीकल्चर के फील्ड में अब आ रही हैं और तमाम तरह के लगातार प्रयास भी हो रहे हैं। तो जैसे जैसे इस क्षेत्र में बड़े प्लेयर, जैसे हम अभी अडानी को लेकर भी हुआ कि भाई एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, महिंद्रा पहले से ही हैं, तमाम विदेशी कंपनियां भी आ रही हैं। तो जैसे जैसे ये लोग आएंगे तो आपको लगता है कि ये जो मार्केट है इसका बढ़ने वाला है? जी, आने वाले भविष्य में आप देखिएगा बहुत कम मजदूर लोग ही खेती करेंगे। मोस्ट ऑफ खेती इंडिया में भी मशीनों के द्वारा होने लगेगी। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि बैल से लोग खेत जोतते थे और सारा काम लोग खुद करते थे, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं। अब देख रहे होंगे हार्वेस्टिंग के लिए, फसल कटाई के लिए भी एक से एक मशीन आ गई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बीटेक एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, आने वाले भविष्य में आप देखेंगे इस लाइन में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है जॉब सेक्टर्स में भी। एंड धीरे धीरे देखिएगा सारा जो हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर है मोस्ट ऑफ मशीन्स के द्वारा ही होने लगेंगे आने वाले भविष्य में। डेट्स वाई बीटेक एग्रीकल्चर अगर कोई बच्चा करता है तो आगे जाके उसके बहुत ही अच्छा स्कोप है, वो समाज में भी एक परिवर्तन ला सकता है और अपने जीवन में तो वो एक वेल एस्टेब्लिश जॉब ले ही सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, एडमिशन के लिए सबसे आसान तरीका, सस्ता तरीका ये बता दीजिए, क्योंकि जैसे IIT का एग्ज़ाम होता है, ये तमाम बच्चों को मालूम ही है कि बीटेक में एडमिशन लेना है तो IIT में पढ़ना है तो उसके लिए IIT का एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, इसका अलावा IIIT होता है। तो ये तो होता ही होता है। अब बिहार में भी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दीजिए जो बीटेक की पढ़ाई बढ़िया से कराते हैं। जैसे बिहार में तो मेनली जो टेक्निकल डिग्री है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से ही अफिलिएटेड कॉलेज है। जैसे बिहार में सित्युग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, संदीप यूनिवर्सिटी है मधुबनी में, पटना में RP शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि बिहार में प्राइवेट संस्थान में अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है। या इसके अलावा बिहार में अगर बच्चे करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो NIT IIT के लिए वो JEE मेंस करें, तो बिहार में भी हमारे पास IIT NIT कॉलेज है। बट अगर IIT NIT में जो बच्चे नहीं सफल हो पाते हैं तो इसका मतलब वो नहीं कि उनको अच्छा कॉलेज नहीं है या बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है। बिहार में भी हमारे पास 5-6 ऐसे कॉलेज हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट में, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ से बच्चे अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल की कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके अलावा साइंस स्ट्रीम का और कुछ फील्ड? जैसे साइंस स्ट्रीम में इसके अलावा बच्चे अगर चाहें, अगर उन्हें टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेना है, उनका इंटरेस्ट नहीं है टेक्निकल एजुकेशन में, तो वो मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे उन्हें BBA भी कर सकते हैं, BCA भी कर सकते हैं,
होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर उन्हें इसके अलावा अगर मेडिकल सेक्टर में भी काम करना है तो बैचलर इन फार्मेसी कर सकते हैं, वो फार्मासिस्ट के रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। तो मैथ के बच्चे बेसिकली मोस्ट ऑफ समझ लीजिए स्वास्थ्य और कॉमर्स के ही कुछ ऐसे एजुकेशन है जिसमें कि दाखिला नहीं ले सकते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ कोर्स में बच्चे दाखिला ले सकते हैं। तो अब जितने भी साइंस के छात्र हैं उन्हें अब परेशानी नहीं होगी, तमाम सवालों को जवाब कौशल जी ने समझाया। अगर आपने साइंस से इंटर किया है तो आगे चलकर आप क्या कर सकते हैं, आप बीटेक के फील्ड में भी तमाम तरह की जितने भी स्ट्रीम थे वो उन्होंने समझा दिया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बिहार इन शॉर्ट्स पे बने रहिए। धन्यवाद।